सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। दोस्तों, लेबनान कहूं या मिडिल ईस्ट, हकीकत यह है कि पूरा मिडिल ईस्ट और कोई भी ऐसा देश जो इजराइल के खिलाफ खुलकर बोल रहा है खतरे में पड़ा हुआ है। हिजबुल्लाह को लगभग इजराइल ने खत्म कर दिया है। उनके लीडर हसन नसरुल्लाह को इजराइल ने कत्ल कर दिया है। ये तमाम चीज़ें आपको मालूम है, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी इजराइल शांत नहीं हुआ है। इजराइल की फौज, ग्राउंड फौज, ज़मीनी फौज लेबनान में घुसने का प्लान कर चुकी है और बहुत जल्द लेबनान में घुसकर भारी तबाही मचाने की कोशिश करने वाली है। हसन नसरुल्लाह को कत्ल करने के बाद इजराइल काफ़ी ज़्यादा टेंशन में भी नज़र आ रहा है और उथल पुथल भी इजराइल में हो रही है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं। उधर आईडीएफ के चीफ ने कहा है कि हसन नसरुल्लाह इजराइल को ख़त्म करना चाह रहा था, इस वजह से हमने उनको कत्ल किया। סיימתי כעת הערכת מצב ואישור תוכניות בפיקוד הצפון. צפויים לנו ימים מאתגרים. כוחות צה"ל נמצאים במוכנות שיא, בהגנה ובהתקפה, בכל הזירות ומוכנים להמשך. אתמול, בסמוך לכניסת השבת, חיסלנו בתקיפה מדויקת את העומד בראש ארגון הטרור חיזבאללה, חסן נסראללה. זה קרה במפקדה תת-קרקעית בלב ביירות, ואיתו בכירים נוספים בארגון. נסראללה הרג אזרחים ישראלים ללא הבחנה. הוא רצה שהמלחמה הזאת תסתיים בהשמדת מדינת ישראל. אנחנו דאגנו שזה לא יקרה. אותו הרגנו ואנחנו नमशीख להתחזק. חיזבאללה रचख खपी। हजरात मोहतरम, उधर ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने हसन नसरुल्लाह के कत्ल में अमेरिका का हाथ बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इजराइल अपने दम पर यह काम करे। नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह पर हमला करने और हसन नसरुल्लाह पर हमला करने का आदेश अमेरिका में बैठकर दिया था, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अमेरिकी सरकार को ये कुछ पता ही ना हो कि नसरुल्लाह को कत्ल करने के लिए नेतन्याहू आदेश दे रहा है। उसे सब पता था। लेबनान की तस्वीरें लगभग गजा जैसी हो चुकी हैं। इसी सिलसिले में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि इजराइल लेबनान में भी नरसंहार कर रहा है। हजरात मोहतरम, खतरनाक और बुरी खबर यह भी रही कि हसन नसरुल्लाह के बेटे जावेद नसरुल्लाह की लाश भी लेबनान की राजधानी के अंदर उनके घर के मलबे में मिली है। डिप्टी मेंबर ऑफ हिजबुल्लाह, आपकी स्क्रीन पर सफ़ेद अम्मामे वाले, सफ़ेद पगड़ी वाले जो शख्स नज़र आ रहे हैं, ये भी हसन नसरुल्लाह के काफ़ी करीब थे। खबर यह है कि नसरुल्लाह के बाद अगर कोई लीडर बनता तो यही शख्सियत लीडर बनते, लेकिन इजराइल ने नसरुल्लाह के साथ साथ इन्हें भी कत्ल कर दिया। 3 महीने के बच्चे को इजराइल कत्ल करता है तो अमेरिका इजराइल का साथ देता है। ऐसे में हसन नसरुल्लाह के कत्ल पर आपको क्या लगता है, अमेरिका इजराइल का साथ नहीं देगा? बाइडेन सरकार ने स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है कि हसन नसरुल्लाह का मारा जाना सही है, क्योंकि वो एक आतंकवादी थे। नसरुल्लाह एक आतंकवादी संगठन का सरगना था। ये जस्टिस हुआ है। उधर मेरे दोस्तों, साउथ अफ्रीका ने निंदा की है और कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। हसन नसरुल्लाह या किसी संगठन को उसके देश में जाकर मारना ये गलत है। उधर ऑफिशियली स्टेटमेंट हमास ने जारी किया है। हमास ने साफ तौर से कहा कि हम निंदा करते हैं, ये सरासर गलत है, आतंक है और गैर कानूनी काम है जिस तरह से इजराइल ने लेबनान में किया है। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन लगातार इजराइल के खिलाफ हो रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं, उन्होंने फिर से कहा है कि लेबनान पर इजराइल तुरंत हमले बंद कर दे और लेबनान के अंदर जमीनी ऑपरेशन के हम खिलाफ हैं। उधर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने भी हसन नसरुल्लाह के मारे जाने पर शोक व्यक्त किया है। वहीं मेरे दोस्तों, ईरान ने हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद 5 दिन के
शोक का ऐलान कर दिया है। साथ में आधिकारिक तौर पर बयान जारी करते हुए कहा कि लेबनान के अंदर इजराइल ने ये जो आतंकी हमला किया है इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। ठीक इसी तरह से इराक और यमन ने भी आधिकारिक तौर पर तीन दिन का शोक का ऐलान कर दिया है। वहीं लेबनान के अंदर 5 दिन का शोक का ऐलान किया गया है। उधर ईरान के अंदर तत्कालीन इमरजेंसी मीटिंग हो रही है। ईरान की पार्लियामेंट में नेशनल सिक्योरिटी और साथ में पार्लियामेंट मेंबर्स की जबरदस्त इस वक्त मीटिंग चल रही है। हजरात मोहतरम, आपको बता दूं कि यूएन के अंदर रशिया के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने अमेरिका और इजराइल दोनों को ही जलील किया और साफ तौर से कहा कि जिस तरह से इजराइल लेबनान और गज्जा फिलिस्तीन पर हमला कर रहा है ये गैर कानूनी है, यह आतंकवाद है, यह नरसंहार है और इसमें इजराइल का साथ अमेरिका दे रहा है। हजरात मोहतरम, इस अपडेट को मैं आज नहीं बहुत पहले दूसरे अंदाज में बता चुका हूं जो बताने जा रहा हूं। ताज़ा तरीन अपडेट ये भी है सोशल मीडिया का कि जो हसन नसरुल्लाह के लिए शोक व्यक्त कर रहा है, फेसबुक पर जो हसन नसरुल्लाह की तस्वीर पोस्ट कर रहा है उनके पोस्ट को फेसबुक हटा रहा है या उनके अकाउंट को ही फ्रीज कर रहा है। ठीक इसी तरह से इंस्टाग्राम, यूट्यूब या कोई भी आप सोशल मीडिया पर अगर हसन नसरुल्लाह के लिए शोक व्यक्त करेंगे तो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा या डिलीट कर दिया जाएगा। आपको बताना यह भी जरूरी है कि जो फोन आप यूज कर रहे हैं उस फोन के अंदर जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाली ऐप व्हाट्सएप है वो भी फेसबुक का ही हिस्सा है। आपको यह भी बताना जरूरी है जो लोग व्हाट्सएप के स्टेटस पे हसन नसरुल्लाह या दूसरे संगठनों को सपोर्ट कर रहे हैं उनके भी अकाउंट ब्लॉक किए जा रहे हैं। इजराइल के द्वारा लेबनान में खतरनाक हाल हुआ है। ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश कर लीजिए। इजराइल के हमलों में अब तक 1640 लोग मारे गए हैं जिनमें 104 बच्चे हैं और 194 महिलाएं। 8408 लेबनीज बुरी तरह से घायल हैं। वहीं मेरे दोस्तों, इराक के लीडर आयतुल्लाह सिस्तानी ने साफ साफ कहा है कि हसन नसरुल्लाह ने अपनी जान को कुर्बान किया है फिलिस्तीनियों के लिए। जैसा मैंने आपसे कहा कि पूरा मिडिल ईस्ट सुलग रहा है। सीरिया की राजधानी दमिश्क पर इजराइल ने हवाई हमला किया है। हजरात मोहतरम, आपको बताना चाहूंगा बल्कि दिखाना चाहूंगा ये हसन नसरुल्लाह के हाथ में पहनने वाली अंगूठी का हाल है। जरा सोच के देखिए। आपको बता दूं कि 2-2 हजार पाउंड के 80 से ज्यादा मिसाइल इजराइल ने हसन नसरुल्लाह के बंकर पर मारे। एक छोटी सी जगह पर 2-2 हजार पाउंड के 80 बम मारे। सोचिए हसन नसरुल्लाह के लाश का क्या हुआ होगा जब अंगूठी के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। अल्लाह अकबर। हजरात, ईरान से जितनी भी ज्यादा फ्लाइट्स जितनी फ्लाइट्स लेबनान आ रही थी सभी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है क्योंकि इजराइल सीधा लेबनान पर हमले करने की धमकी दे रहा है। अब मैं आपको लेबनान का एक सीसीटीवी फुटेज दिखाऊंगा। वो अस्पताल है और अस्पताल के करीब इजराइल का वो हमला है। आप देखेंगे कि इजराइल कितने खतरनाक बम इस्तेमाल कर रहा है कि जब वो हमला करता है तो भूकंप आने लगता है। हज़रात मोहतरम, इजराइल अभी भी, ये तस्वीरें देख लीजिए, अभी भी लेबनान के एयरपोर्ट के आसपास सेंट्रल लेबनान यानी बैरूत पर खतरनाक हमले कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हसन नसरुल्लाह को इजराइल ने कत्ल कर दिया है तो इजराइल खामोश हो गया हो। ये तमाम तस्वीरें हिजबुल्लाह को
खत्म करने के बाद, यानी हसन नसरुल्लाह को कत्ल करने के बाद भी इजराइल हमला कर रहा है। ये वही तस्वीरें हैं। उधर UNHRC ने कहा कि लेबनान में 2 लाख से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो गए हैं और लगभग 40 से 50 हजार लोग अपना मुल्क छोड़कर सीरिया भाग गए हैं। हसन नसरुल्लाह के मौत के बाद, उनको कत्ल करने के बाद पूरे ही दुनिया में अजीब सा माहौल है। इराक में हसन नसरुल्लाह के कत्ल के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। उधर इराक में जबरदस्त प्रदर्शन के दौरान इराक के अंदर ही अमेरिकी दूतावास के ऊपर इराकियों ने हमला करने की कोशिश की, जिन्हें इराकी फोर्सेस ने रोका। उधर हिजबुल्लाह के सपोर्ट में जॉर्डन के लोग भी सड़कों पर उतर आए हैं और हिंसक प्रदर्शन शुरू हो चुका है। उधर जाहिर सी बात है, जिस मुल्क के लिए, जिन लोगों के लिए इजराइल से नसरुल्लाह ने पंगा लिया, वही फिलिस्तीनी जो रामल्ला में रहते हैं, वो भी हसन नसरुल्लाह के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से हसन नसरुल्लाह की मौत के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ ईरान में भी प्रदर्शन जारी है। Allahu Akbar! Allahu Akbar! Zomen Iran! March for America! March for Israel! ठीक इसी तरह से अरब देश बहरैन में भी लेबनान के सपोर्ट में, हसन नसरुल्लाह के सपोर्ट में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए। वहां की फोर्स ने लोगों के ऊपर, प्रदर्शनकारियों के ऊपर आंसू गैस के गोले फायर कर दिए। भारत के कश्मीर के इलाके में हिजबुल्लाह के समर्थन, लेबनान के लीडर हसन नसरुल्लाह के समर्थन और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन। अभी भी बैरूत में, यानी लेबनान की राजधानी में और तमाम लेबनान के इलाकों में सड़कों पर लेबनीज लोगों को रोते हुए देखा जा रहा है।
السيد قد يقعد بيناتنا، وواحد يصلي بالقدر، وواحد ينصر على غزة من القتل والإجرام. السيد ما بيموت، كل مين يرد لك الموت يموت هو. السيد ما بيموت. دغيل اجريك ناطرينك تحكي، دغيل اجريك، دغيلك يا سيد، يا سيد انت هون. उधर आईडीएफ ने एक बार फिर से कहा कि हमारे लिए चैलेंजिंग डे हमारे सामने है और हम हिजबुल्लाह को तबाह करेंगे। उधर मेरे दोस्तों, इजराइल ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की है कि जैसा तैसा कुछ भी कीजिए, लेकिन ईरान को रोकिए कि वो हसन नसरुल्लाह के मौत का बदला ना ले और कोई भी हरकत ना करे। उधर साउथर्न बैरूत में अस्पताल को धमकी देकर खाली करवा रहा है इजराइल। यानी ठीक जैसे गाजा को इजराइल ने बर्बाद किया, ठीक वैसे ही एक और गाजा हम अपनी आंखों से बनता हुआ देख रहे हैं। उधर अचानक से लेबनान की तरफ से जेरूशलम के इलाके में इजराइल के एक दंदनाता हुआ रॉकेट आया। एक दो इजराइल ने तो रॉकेट रोक लिए, लेकिन एक आध रॉकेट ऐसे भी हैं जिन्हें इजराइल का आयरन डोम न रोक पाया और इजरायली जेरूशलम के इलाके में जाकर वो मिसाइल गिर गए। والله شظيه باين. هيا والله نزل هيا وقع هيا نسف الدنيا هناك. ضرب محور اضرب. هيا وقع كمان واحد. هيا وقع هيا نسف الدنيا هناك. ريحه ضرب محور اضرب. لا يا زلمه الخير. هيا وقع كمان واحد. مشور ادومين. هيا وقعوا بجبال. هيا وقع هيا وقع هيا. واو bitte der Flash. הולכים נשמע בום? נראה לי היה מדי רחוק. मेरे दोस्तों, ईरान ने धमकी दी है कि जैसा हमने 1981 में किया था, वैसा ही हम दोबारा करके लेबनान और सीरिया में अपनी IRGC की फौज तैनात कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को खूब शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। पूरी दुनिया समेत खासकर मिडिल ईस्ट के जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।